हेलो, मेरा नाम श्रेयस मिस्त्री है और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अबाउट बेसिक्स इन वर्कआउट्स की वर्कआउट और डाइट दोनों की बेसिक्स क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए उनको मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम श्रेयस मिस्त्री है और मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ। काफ़ी सालों से मैं इस फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ। अराउंड 11 साल हो गए मुझे वर्कआउट करते हुए, और मैं उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन भी की अभी 3 साल पहले। उसके बाद मैं जिम में भी ट्रेनिंग देता था। मैं सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ, मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी लेता हूँ। इस दौरान काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए। उसके ऊपर मुझे लगा कि मुझे अपनी एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहिए। तो उसके ऊपर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अबाउट जो कि मैंने अभी कहा कि बेसिक्स इन वर्कआउट और डाइट। अभी के टाइम में जहाँ तक मैंने देखा है और अभी भी मैं देखता हूँ, जब भी हम वर्कआउट करने जाते हैं, मैं खुद वर्कआउट करने जाता हूँ, तो ऐसे काफ़ी सारे लोग जो होते हैं जो उनका कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं होता है, मतलब वर्कआउट्स में क्या करना है क्या नहीं। बट आज के टाइम में सभी जानते हैं कि यूट्यूब सबसे अच्छा एक ट्रेनर हो गया है सभी के लिए। यूट्यूब से देखा, मोटिवेशन लिया और उसने जैसे परफॉर्म किया आपको भी वैसे ही परफॉर्म करना है। मतलब बेसिक्स कुछ क्लियर नहीं है। अपना एग्जांपल लेते हैं कि चेस्ट वर्कआउट। अभी कोई बंदा चेस्ट कर रहा है तो मतलब उसको पूरी सारी एक्सरसाइज करनी है, मतलब चेस्ट की जितनी भी एक्सरसाइज है, जितने भी वेरिएशन है, उसको सारे करने हैं। मतलब देख लीजिए कि चेस्ट प्रेस में 3 टाइप की प्रेसेस आती है, इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट आती है, फ्लाई भी आता है, पुल ओवर भी आता है, पुशअप्स भी आते हैं, डिप्स बार भी आता है। तो मतलब उसको सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। कुछ भी बेसिक्स उसका क्लियर नहीं है, मतलब उसका कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं है, बट सारी एक्सरसाइज उसको करनी है। मतलब सारी एक्सरसाइज करके उसको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी बन जाएगी। मतलब यूट्यूब में देख के उस बॉडी बिल्डर ने जो भी परफॉर्म किया है, मशीन्स पे हो या फ्री वेट पे हो, बारबल, डंबल, कुछ भी हो जाए, बट ऐसी उसने किया तो मुझे भी करना है। उसका यूट्यूब उसका ट्रेनर हो गया, ठीक है। तो भले ही वो यूट्यूब में वो कुछ कोच के अंडर ट्रेनिंग ले रहा है, बट अपने को नहीं लेनी है, अपने को सब कुछ करना है विदाउट बेसिक्स, नोइंग बेसिक्स की। कुछ बेसिक्स हमको पता नहीं है, बट हमको बस ऐसी बॉडी बनानी है। ये तो बात हो गई कि बेसिक्स क्लियर नहीं है, बट सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, जो आज के टाइम में हर कोई बंदा करता है, या कोई भी ले लो, हर कोई करता है। मोटिवेशन एक बार मिल गया, मोटिवेशन ले लिया और उसके बाद वर्कआउट चालू। मतलब सब कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। चेस्ट में जितनी एक्सरसाइज आगे उतनी सारी परफॉर्म करनी है। बैक में मतलब हर कोई मसल में सारी एक्सरसाइज जितनी होती है उसको सब परफॉर्म करनी है, वो भी 1 घंटे में। उसने एक मसल लिया बैक, तो बैक में मतलब 1 घंटे में जितनी एक्सरसाइज आती है वो सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। मतलब यूट्यूब से सीख के आप कुछ भी करोगे तो ये नहीं है कि बॉडी बननी ही बननी है। आपका बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, आपको वर्कआउट्स के बारे में बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है कि क्या होना चाहिए। कि सबसे पहले क्या आपको पुशअप्स करने चाहिए, स्क्वाट्स करने चाहिए, पुलअप्स करने चाहिए, कोर वर्कआउट करना चाहिए, जिससे आपका एक फ्रेम स्ट्रक्चर रेडी हो। एक जो स्ट्रक्चर बोलते हैं कि फ्रेम आपका रेडी हो, ठीक है। जो आपका बेसिक्स हुआ, आप स्ट्रेचिंग नहीं करते, आफ्टर एक्सरसाइज आप कूल डाउन नहीं करते, डायनामिक स्ट्रेचिंग। चलो डायनामिक की बात तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट हो गया। बस नॉर्मल एक स्ट्रेचिंग नहीं करते, आप बॉडी वार्म नहीं करते। अराउंड 5 to 10 मिनट्स आपको बॉडी वार्म करनी चाहिए कि वार्म अप में क्या आता है, उसके बाद आपको क्या परफॉर्म करना है, उसके बाद आपका वर्कआउट क्या होगा, उसके बाद आपका कूल डाउन क्या होगा। ये एक स्ट्रेटजी होती है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है। उसके बाद आपका जो भी गोल है वो आपको अचीव करना है, ठीक है। उसके पहले आपको सबसे पहले ये स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। आपका स्टेप 1 क्या है कि आपको स्ट्रेचिंग करनी है, जो नॉर्मल होता है। ये जिम की बात नहीं है, ये नॉर्मल होता है कि आपको स्ट्रेचिंग करनी है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो बेसिक समझते नहीं है, बेसिक उनको क्या मालूम, क्या कुछ पता नहीं है, बस करे जा रहे हैं वर्कआउट, फिर कुछ ही मिलता नहीं है। 3-6 महीने में जिम छोड़ देते हैं और फिर या तो जिम बदल लेते हैं या ऐसा बोलते हैं कि ये जिम अच्छा नहीं है, यहाँ पे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो बॉडी उनकी बन नहीं रही है और जो बोल रहे हैं वो जिम वालों को बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सभी जगह सभी जाते हैं, सबकी बॉडी बनी होती है, पर उनकी नहीं बनी होती है, तो वो जिम वाला का दोष दे देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको बेसिक्स नहीं पता है।
स्ट्रेचिंग करनी है, उसके बाद आपको क्या वार्म अप करना है, उसके बाद क्या वर्कआउट है, उसके बाद आपका कूल डाउन क्या होता है क्या नहीं, उसके बाद आता है आपका डाइट, जो एक डिफरेंट पॉइंट है। अभी वर्कआउट की बात करते हैं। सो स्ट्रेचिंग की, अपने वर्कआउट अपना परफॉर्म किया, कूल डाउन किया, सारी एक्सरसाइज की आपने। सो उससे तो आपकी बॉडी बनने से रही, फिर तो आप भूल ही जाओ कि आपकी बॉडी बनेगी। मतलब आप यूट्यूब से देख के सीख गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल सी चीज़ है, आपको चेस्ट आप कर रहे हो, सो सारी प्रेसिस मारना तो ज़रूरी नहीं है, सारी फ्लाई मारना तो ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद आता है और एक्स्ट्रा प्रो लोग जो गिमिक वर्कआउट करते हैं, मतलब प्लेट से लेके ये जो आप प्रेसिस करते हो वो उसने परफॉर्म किया है, बट उसका बेसिक्स क्या है आपको नहीं पता, उसने बेसिक्स फॉलो किए वो आपको नहीं पता। ठीक है, आप बेसिक समझते ही नहीं हो, आप सारी प्रेसिस मारते हो, सारी फ्लाई मारते हो, वो भी एक पर्टिकुलर वेट पे जो आप उसमें कंफर्टेबल होते हो। 7.5 पे प्रेस मार ली तो तीनों 3 प्रेस मार ली, उसके 9 सेट हो गए, मतलब 3 सेट हो गए, 3 एक्सरसाइज के तो 9 एक्सरसाइज वो 9 सेट वो हो गए। उसके बाद फ्लाई मार ली है, फिर चेन पे भी अपर से भी फ्लाई मारते हो, मिडल से भी मारते हो, लोअर से भी मारते हो। सो आपको ऐसा लगता है कि ये सब एक्सरसाइज करने से ही चेस्ट बनेगी। सो ऐसा तो भूल ही जाओ कि ऐसा पॉसिबल ही होगा, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं जब से जिम कर रहा हूँ तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि सारी एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि मेरा बेसिक पहले से ही क्लियर था कि वार्म अप तो वार्म अप करना ही है, उसके बाद क्या एक्सरसाइज है, उसका फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल चलो छोड़ो, फंडामेंटल की बात ही नहीं है। चेस्ट क्या है कि मैं 3 प्रेस मारूँ या 1 प्रेस मारूँ, 3 फ्लाई मारूँ या 1 फ्लाई मारूँ, मेरी चेस्ट तो ग्रो होनी ही है। ठीक है, तो मैं आपको भी यही बोल रहा हूँ कि आप चेस्ट पूरा मारो, तीनों 3 एक्सरसाइज करो या तीनों 3 फ्लाई मारो, चेस्ट ग्रो होनी है। सिंपल सी चीज़ है, बट आप कौन सा वेट ले रहे हो। चलो 1-1.5 महीने तक आप वही वेट पे आप मार रहे हो, ठीक है, एक प्रोटेक्शन आपका भी होता है, बॉडी का भी होता है। सो 1.5 महीने तक वो बॉडी आपकी वो वेट पे एडिक्वेट हो गई, ठीक है, वो सिंपल कि आपकी बॉडी एडिक्वेट हो गई। उसके बाद उसको एक और वेट चाहिए, मतलब ज़्यादा वेट जो आप अप्लाई नहीं कर रहे हो और वही के वही कर रहे हो कंटिन्यूसली 3 से 6 महीने तक। ठीक है, फिर आपकी बॉडी ग्रो नहीं हो रही है, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप ट्रेनर के पास जाते हो। ट्रेनर आपको बोलता है कि आप वेट बढ़ाओ। आप वेट बढ़ाने का मतलब ये समझ लेते हो कि मतलब 7.5 से मारा था, अब सीधा 15 पे डबल वेट मारूंगा तो ही होगा। आप डबल वेट मारते हो, सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं होगा। डबल वेट मारने जाओगे कहीं ना कहीं इंजरी का चांसेस फुल है और होती ही है। बैक में इंजरी आ जाएगी, या चेस्ट मार रहा है तो शोल्डर में इंजरी आ जाएगी, आपके एल्बो में इंजरी आ जाएगी। ठीक है, मतलब कुछ भी इंजरी आ जाएगी, आप वहाँ से स्टॉप कर दोगे। उसके बाद बोल दोगे कि भाई हमारी ग्रोथ ही नहीं हो रही है और इंजरी हो गई है, तो मतलब जिम करना ख़राब है, मतलब जिम गलत हो गया आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपने बेसिक्स को समझा नहीं और अप्लाई कर दिया जो भी दूसरों ने बोला या ट्रेनर ने बोला। ट्रेनर का ऐसा इंटेंशन था ही नहीं। ठीक है, उसको वेट बढ़ाने का बोल रहे थे, बट आप कुछ अलग ही समझे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बेसिक्स क्या होता है कि प्रेस ऐसे लगाओ कि आप अच्छे से लगा पाओ। ठीक है, 10 केजी ले रहे हो तो 10 केजी तो ऐसा परफॉर्म करो आपका फॉर्म ठीक हो। ठीक है, फॉर्म ठीक हो, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। आपको 10 केजी का अगर 12 रेप्स मारना है तो 12 रेप्स ऐसे मारो कि 12 ही लगे। रेप्स का भी यही मीनिंग होता है कि 12 रेप्स, तो 12 रेप्स ऐसे वेट पे मारो कि वो 12 ही लगे, 13वां ना लगे। ठीक है, तो बेसिक्स क्लियर आपका वहाँ पे होता है। तो सारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ नॉर्मल सी एक्सरसाइज पिक करो जो बेसिक्स हो। जैसे चेस्ट में हो गया आप डंबल प्रेसिस या बारबल प्रेसिस। ठीक है, अगर स्ट्रेंथ वाइज आप देखने जाओगे, वेट इंक्रीज करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ तो बढ़नी ही बढ़नी है। ठीक है, सो बेसिक्स आपने पकड़ के रखा कि प्रेस तो मैं कोई भी प्रेस ले सकता हूँ। ठीक है, और फ्लाई में आप कोई भी फ्लाई ले सकते हो। ठीक है, बॉडी वेट एक्सरसाइज ऐड कर दो। ठीक है, 2 प्रेसिस ऐड कर दो, 1 फ्लाई ऐड कर दो। सो आपका चेस्ट वर्कआउट उतना ही होगा, चेस्ट उतनी ही बर्न होगी। ठीक है, मसल भी वहाँ पे ही ब्रेक होगा, तो उसको होना होगा तो वो तो होता ही है। अब चेस्ट को अंदर तो मालूम नहीं है कि इसने 9 एक्सरसाइज परफॉर्म करी तो अब मैं ग्रो हो जाती हूँ तो चेस्ट ग्रो हो जाएगी। आप 9 एक्सरसाइज करोगे फिर भी ग्रो नहीं हो रही। कोई और बंदा है वो 4 एक्सरसाइज कर रहा है फिर भी उसकी ग्रो हो रही है। तो सिंपल सी चीज़ है, बेसिक आप समझो बेसिक्स क्या होता है। और भी मैं चेस्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसे मैंने एग्जांपल लिया, बट उसके पहले मैं बता देता हूँ कि सारे मसल्स में सेम ही होता है। ठीक है,
कोई बंदा बाइसेप्स कर रहा है, वो इतना मूवमेंट मतलब इतना मोमेंटम लेता है एक बारबल कर्ल या डंबल कर्ल करने के लिए, तो मतलब समझ बाकी सबको समझ में आ रहा होता है कि वो गलत कर रहा है, वो मोमेंटम ले रहा है, बट कोई उसको बोलता नहीं है, उसको खुद को भी समझ नहीं आ रहा होता है। मतलब आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो बट आपकी कुछ ग्रो नहीं हो रही है, बॉडी ग्रो नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपका करना यही चाहिए कि मतलब कुछ भी वेट उठाना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, बेसिक्स क्लियर रखो कि आपको क्या करना है। सभी एक्सरसाइज परफॉर्म करने से बॉडी बन जाएगी तो मतलब भूल ही जाओ। बैक में इतनी सारी एक्सरसाइज आती है, इतने सारे वेरिएशन आते हैं कि अपने समझ भी नहीं सकते, ठीक है। फंडामेंटल्स या बायोमैकेनिक्स में जाने का सोच रहे हो तो मतलब सालों लग जाते हैं, जो कि अभी तो मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है। मैं लेवल 1 लेवल 2 ट्रेनर हूँ, ठीक है। तो मैं फंडामेंटल्स को समझता हूँ कि क्या करना चाहिए, ठीक है। इसमें अपर बैक, लोअर बैक, मिडल बैक, ट्रैप्स आ गए, रोम्बोइड्स आ गए, लैट्स आ गए, ठीक है, लोअर लैट्स आ गए। तो बहुत सारे बैक में भी इतने सारे मसल्स आते हैं, तो आप सभी मसल को तो एक साथ ट्रेन नहीं कर रहे होंगे ना, बट इवेंचुअली सब मसल ट्रेन कर रहे होंगे। थोड़ा कम ट्रेन कर रहा होगा, थोड़ा ज़्यादा ट्रेन हो रहा होगा, ठीक है। अब लेग पुल डाउन कर रहे हो तो ऑब्वियसली लेट्स पे तो आता ही है, वो ट्रैप्स पे भी आता है, ठीक है। तो मतलब इवेंचुअली सारे मसल्स को आप अगर इनडायरेक्टली ट्रेन कर ही रहे हो, ठीक है, तो आपको वो मसल भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं कुछ एक्सरसाइज करने में, ठीक है। तो बाइसेप्स भी ऐसा ही मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइसेप्स तो शोल्डर मूवमेंट भी आता है, एल्बो मूवमेंट भी आता है, ठीक है। अब उसको आप हाफ ट्रेन कर रहे हो या फुल ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता है कि आप हाफ ट्रेन करो तो हाफ करोगे तो ये पीक बढ़ेगा, ठीक है। अब पीक बढ़ना होगा तो वो बढ़ेगा, वो फुल मारोगे तो भी बढ़ेगा, डंबल से मारोगे तो भी बढ़ेगा, बारबल से मारोगे तो भी बढ़ेगा, चेन से मारोगे तो भी बढ़ेगा। बाइसेप को बढ़ना है तो वो बढ़ेगा क्योंकि उसका मूवमेंट ही है एल्बो फ्लेक्शन है, एल्बो एक्सटेंशन, ठीक है। तो आप बाहर से मारोगे तो ये इनर बढ़ता है, अंदर से मारोगे तो बाहर का बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाइसेप होता है, वो उसको नॉर्मल आप ट्रेन करोगे तो वो ट्रेन होता ही है। बैक को लेट पुल डाउन से मारोगे या फिर क्लोज ग्रिप से मारोगे, ठीक है, वो मसल चेंज हो सकता है, ठीक है, बट ऐसा समझ लो कि वो बैक पर्टिकुलर वो ही पार्ट बढ़ेगा, सो ऐसा नहीं होता है। बैक बढ़ती है तो बैक ही बढ़ती है, फिर बाइसेप बढ़ता है तो बाइसेप ही बढ़ता है, वो अलग से यहाँ से थोड़ी निकलता होता है या यहाँ से थोड़ी निकलेगा। अगर हैमर मारा है तो पूरा बाइसेप ट्रेन होता है इंक्लूडिंग आपके फोर आर्म्स, ठीक है, तो वो पूरा ही होता है, तो वो पूरा ही ट्रेन होगा। जैसे चेस्ट हो गई, आप अपर चेस्ट मतलब इंक्लाइन मार रहे हो तो इंक्लाइन चेस्ट ऐसा नहीं है कि इंक्लाइन मारोगे तो इंक्लाइन ये पार्ट ही बढ़ेगा, ये कुछ बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। फ्लैट मारा हुआ तो ये आपका ये पार्ट ही बढ़ेगा, नीचे का कुछ नहीं बढ़ा, ऊपर का नहीं बढ़ा, उसके लिए आप डिक्लाइन मार रहे हो तो डिक्लाइन पे से नीचे का बढ़ा, ऐसा ज़रूरी नहीं है और ऐसा होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। चेस्ट की तरह ही ग्रो होगी। अब बारबल से मारो या डंबल से मारो, हाँ ये हो सकता है कि बारबल से मारोगे तो रेंज ऑफ मोशन कम आएगा, डंबल से मारोगे तो रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा आता है, ठीक है, बट उसमें काफ़ी वेरिएशन भी आता है। अगर डंबल से मार रहे हो तो शोल्डर में काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, शोल्डर आपका थोड़ा रिलैक्स रहेगा, आप ज़्यादा पीछे हो जाओगे, बट डंबल बारबल में ऐसा नहीं होता है। सो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि बेसिक्स क्या है, ठीक है, सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज लो, चेस्ट को चेस्ट की तरह ही परफॉर्म करो। अगर फ्लाई मार रहे हो तो भाई वो लाइन के लिए ये फ्लाई मारो, ऊपर से फ्लाई मारो, नीचे से फ्लाई मारो, तो ये लाइन सबकी इसकी है, मेरी नहीं है, तो लाइन के लिए ऐसी एक्सरसाइज है, लाइन के लिए वैसी एक्सरसाइज है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चेस्ट बढ़ेगी, वो आपकी थिकनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद भी आपकी डाइट, आपकी रेस्ट, आप क्या ले रहे हो, आपकी चेस्ट को रिकवरी मिल रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अलग एक्सरसाइज करने से एकदम से वो लाइन आ जाएगी, वो नीचे का फैट निकालने के लिए डिक्लाइन फ्लाई, डिक्लाइन प्रेस, ठीक है, डिक्लाइन डिप्स, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद डिक्लाइन पुशअप्स ही मारने हैं या इंक्लाइन पुशअप्स ही मारने हैं, ये सब वेरिएशन है, खाली अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज नहीं है, ये अलग अलग वेरिएशन है जिससे आपकी चेस्ट खाली ट्रेन हो रही है, उसको आप ज़्यादा ब्रेक कर रहे हो इवेंचुअली, या मैं आपको बोलूँ तो ये आप अपने चेस्ट को ज़्यादा ट्रेन कर रहे हो, जो कि ओवर ट्रेनिंग हो गई, जो वो भी आपने गलती कर दी। अब कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि बेसिक्स करो तो बेसिक्स पे ही आप बेसिक्स ही करते रहो, बट ऐसा भी नहीं है कि सारी एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज में चेंज होना चाहिए, बट बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। अगर किसी बंदे के 50 पुशअप्स नहीं लग रहे हैं आफ्टर 6 महीने या 7 महीने, तो मतलब उसका बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, बट उसको बॉडी बनानी है अपने यूट्यूब पे देख के, ठीक है। सो बेसिक्स क्लियर रखो,
जैसे कि मैंने चेस्ट की बात की तो भाई पुशअप्स नहीं लग रहे, आपके पुलअप्स नहीं लग रहे, आप बॉडी वेट पे कोई एक्सरसाइज कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद इंजरी आ जाती है, आप जिम छोड़ देते हो, फिर आपका वेट बढ़ जाता है। कोविड के टाइम में, कोविड के बाद सारे क्लाइंट्स का यही एक जो लाइन थी वो परफेक्ट थी, सभी ने बोल दिया मेरा वेट कोविड के बाद मतलब लॉकडाउन के बाद बढ़ गया। ये कुछ बढ़ नहीं गया है, सिंपल सी चीज़ है, आपने बढ़ाया है, ये कुछ अपने आप नहीं होता है, ठीक है। बॉडी अपने आप नहीं बन जाती है, खाली एक्सरसाइज करने से बॉडी बन जाती है तो आप सभी बॉडी बिल्डर ही होते हैं। आप भी ओलंपिया में compete कर रहे होते हो, मैं भी ओलंपिया में compete कर रहा होता, सभी कर रहे होते हैं, तो कुछ होता नहीं है, आप कर लेते हो। सिंपल सी चीज़ है, लॉकडाउन में सारे ही बस इनपुट दे रहे थे, आउटपुट कुछ नहीं दे रहे थे। ये मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दिया कि आपने इनपुट डाला बट आउटपुट नहीं दिया, और फिर बोल देते हो कि मेरा वेट बढ़ गया या मेरा फैट बढ़ गया। फिर फैट लॉस की अलग डाइट, वेट लॉस की अलग डाइट, उसके बाद एक्सरसाइज भी में ऐसा डिफ्रेंशिएट कर देते हो कि ये फैट लॉस की एक्सरसाइज है, इससे वेट लॉस की एक्सरसाइज है। भाई एक्सरसाइज डिफ्रेंशिएट नहीं होती, एक्सरसाइज होती है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। वेट लॉस करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ओनली एंड्योरेंस पे ध्यान दो और ज़्यादा रिपीटेशन मारो आपका वेट लॉस हो जाएगा। या फैट लॉस करना है तो ओनली हाई एकदम ज़्यादा ही वेट मारना है, रिपीटेशन एकदम कम मारना है, तो उसमें सारी फैट लॉस ही होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्सरसाइज होती है। आपको इवेंचुअली वेट बढ़ाना है, इवेंचुअली रिपीटेशन पे ध्यान देना है। आपका गोल क्या है? अगर हाइपरट्रॉफी है तो ऑब्वियसली 8 to 12 रेप्स, एंड्योरेंस है तो 12 to 15 रेप्स, और स्ट्रेंथ है तो 2 से 6 रेप्स। सो ऐसा डिफ्रेंशिएशन मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NASM या ACSM में लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये जो कैटेगरी है रिपीटेशन की, रेप्स की, इसमें आपका ये होता है कि भाई हाइपरट्रॉफी चाहिए तो फिर 8 to 12 रेप्स इनफ है। अब 8 to 12 रेप्स में मतलब ऐसा वेट पिक करना है जिससे 8 से 12 रेप ही लगे। अब 12 से ऊपर जा रहा है तो मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। उसी वेट पे टिके रहोगे तो आपका प्लेटो हिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्लेटो हिट होना इन द सेंस कि सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि आपकी बॉडी वहाँ पे स्टक हो गई, ठीक है, बॉडी को उसकी आदत हो गई है, ठीक है। अब 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है तो आप तो इतने सालों से कर रहे हो, सालों की बात नहीं कर रहा, चलो 6 महीने या 1 साल से कर रहे हो, उसी वेट पे स्टक हुए हो तो ऑब्वियसली वो ग्रो ही नहीं होगा। तो आपको सिंप्लीफाई यही कर रहा हूँ कि वेट इवेंचुअली बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ाना है, और एक्सरसाइज ज़्यादा भी नहीं करनी है, ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है, ठीक है। ओवर ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता, इंजरी होती है। उसके बाद आप 90% ये होता है कि भाई छोड़ दिया एक्सरसाइज, जिम छोड़ दो, कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं रखा, मेरा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कि मेरे स्ट्रेचिंग करनी है, उसके बाद मुझे पुशअप्स पे काम करना है, मुझे बॉडी वेट एक्सरसाइज पे काम करना है। कोई लोग बोल रहे हैं जिम बंद हो गया उसके बाद हमारा वेट बढ़ गया, या फैट ज़्यादा हो गया, वेट ज़्यादा हो गया, और मैं काफ़ी थकता हूँ, ये वो। तो भाई जिम में एक्सरसाइज करने से आपका वेट लॉस हो रहा था, घर पे नहीं हो रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप बॉडी वेट पे कर रहे हो, बट आपने तो बेसिक समझा ही नहीं, आपने बेसिक्स किया ही नहीं है, क्योंकि बॉडी वेट एक्सरसाइज को आपको अभी आपने कभी सहारा लिया ही नहीं है। ये सहारे की बात नहीं है, बेसिक्स काफ़ी क्लियर, वो आपकी फाउंडेशन हुई है, बॉडी वेट एक्सरसाइज आपकी फाउंडेशन हुई। फाउंडेशन की अगर फाउंडेशन ही नहीं होगा तो वो बिल्डिंग बन ही नहीं पाएगी, सिंपल सी चीज़ है। तो बेसिक एक्सरसाइज आपकी जो बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है उस पर काफ़ी फोकस करना चाहिए, स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए, ठीक है, जिससे बॉडी आपकी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो रहे। और ये भी चीज़ सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए फिर आप ऐसा बोलोगे कि भाई जिम जाते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ती। काफ़ी सारे ऐसे बॉडी बिल्डर है जो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जो स्प्लिट भी करते हैं और बैक फ्लिप भी मारते हैं, ठीक है। सो फ्लेक्सिबल होना इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आप पूरा के पूरा मुड़ जाओ या ये वो, नहीं। आपको मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, बहुत एक्सरसाइज कर ली है, कितने टाइम से एक्सरसाइज कर रहा है, बस स्ट्रेचिंग नहीं कर रहा है, कूल डाउन नहीं कर रहा है, तो मतलब वो पार्ट इतना वहाँ पे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है कि आप मतलब पेन इतना हैवी होता है, आप एक साइड कर पाते हो, उसके बाद वहाँ पे पेन काफ़ी बढ़ जाता है। बार बार तो आप बैठ नहीं सकते हो, ठीक है, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते हो कहीं पे, क्योंकि बैक पेन आता है तो आप खड़े हो जाते हो या चलने लगते हो, आपका पेन बहुत रहता है। सो डॉक्टर के पास जाते हो, वही आपको सजेस्ट करता है कि आप थोड़ा जिम कम करो या तो बंद कर दो। तो ऐसे डॉक्टर पता नहीं कहाँ मिलते हैं, मुझे भी नहीं पता। सो उसके बाद आप जिम बंद कर देते हो, वापस वही का वही, फैट लॉस बढ़ गया, मेरा फैट बढ़ गया, मेरा वेट बढ़ गया,
ठीक है। फिर वापस स्टार्ट करने के लिए आपको फिर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, फिर यूट्यूब पे जाते हो और फिर वापस वही सब कहानी, ठीक है। सो ये कोई आपका बेसिक हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने बेसिक्स को समझा ही नहीं है। बेसिक्स तो हमेशा ही करना चाहिए, सबको करना चाहिए। बॉडी वेट एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जो आप कहीं पे भी कर सकते हो, कहीं कभी भी कर सकते हो, ठीक है। वेट ऐड करना है, वो कितना करना है, कैसे करना है, वो सब बात की बात है। बट सबसे पहली बात यही है कि आप बेसिक्स कितना फॉलो करते हो। बेसिक्स फॉलो करना या बेसिक को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो यही होती है। मेरी बात ले लो, मैं खुद 11 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो बट 11 में से मेरे 6 साल तो ओनली मैंने अखाड़े में ट्रेनिंग की है, जो कि हमारा ओल्ड ट्रेडिशन है, ठीक है। तो मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज मैं काफ़ी करता हूँ, पहले भी करता था, अभी मैं जिम में इम्प्लीमेंट हुआ हूँ क्योंकि जिम मैं करता हूँ, ठीक है। बट जिम में भी मैं बेसिक्स एक्सरसाइज ही करता हूँ, मैं बेसिक्स पे ज़्यादा फॉलो करता हूँ, मैं बेसिक्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता हूँ। इतना भी नहीं, मैं एक्सरसाइज करता हूँ और बहुत सारी एक्सरसाइज करता हूँ, ऐसा नहीं है। बट मेरा बेसिक्स काफ़ी क्लियर है। अगर 50 पुशअप्स मार रहे हो तो मैं मार सकता हूँ, 50 पुशअप्स, 50-60 जितना भी बोलो मार सकता हूँ। उसके बाद भी मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, बिकॉज मेरा जेनेटिक पोटेंशियल भी एक चीज़ होती है, ठीक है। सो उसके बाद धीरे धीरे मैं वेट भी बढ़ाता हूँ, अपनी एक्सरसाइज भी चेंज करता हूँ, रेस्ट भी लेता हूँ, ठीक है। सो ये सब मेरा बेसिक्स की वजह से क्लियर हुआ है। बेसिक्स मैंने काफ़ी क्लियर रखा, अभी भी मैं बेसिक्स पे काफ़ी फॉलो करता हूँ। तो मैं भी आपको यही बोलूँगा कि आप बेसिक्स क्लियर रखो, क्योंकि बेसिक्स क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। जो जिम करता है उनको तो बेसिक्स क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। सारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करो अपने आप को कि सिंपल क्या चाहिए। चेस्ट कर रहे हो तो चेस्ट में 2 प्रेस, 1 फ्लाई, एक बॉडी वेट एक्सरसाइज ले लो। उसके बाद आप दूसरा मसल ट्रेन कर सकते हो जिसके साथ वो काफ़ी जो उसके आप अच्छे से वेट मार सको। जैसे चेस्ट के साथ शोल्डर हो गया, चेस्ट के साथ बैक हो गया, ठीक है। चेस्ट के साथ ट्राइसेप भी ले सकते हो। तो आप 2 मसल इवेंचुअली आप कर सकते हो, तो आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगी। सो आपको ध्यान ये रखना है कि आप कैसे मार रहे हो, आपका फॉर्म क्या है। चेस्ट प्रेस कर रहे हो तो आपका फॉर्म क्या होना चाहिए, ठीक है। अब आराम से मार रहे हो पैर ऊपर करके, ये वो कुछ नहीं, हाफ रेप्स मार रहे हो, ठीक है। सो क्या करना है कि अच्छे से फॉर्म आपकी बिगड़नी नहीं चाहिए। फिर आप कितना भी वेट लो, 25 केजी से मारो या 15 केजी से मारो, आपका क्लियर होना चाहिए मेरा फॉर्म कैसा है, ठीक है। बेसिक्स आपका अच्छे से क्लियर होगा तो आप ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ग्रो होगी, फैट लॉस भी कम होगा, वेट लॉस भी कम होगा, आपकी बॉडी ग्रो भी करेगी, ठीक है। और आपकी जो आपका गोल है, एक आइडियली आपने जो बॉडी किसी की देखी है यूट्यूब में, ठीक है, उसके जैसे तो बनने से रही, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसके, बट आपकी जो बॉडी जो ग्रो होनी है वो वैसे ही होगी, ठीक है। ये बात हो गई बेसिक्स इन वर्कआउट्स कि आपको क्या करना है। सारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन में सम अप करो तो सारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक्स पे टिके रहो, बेसिक्स फॉलो करो। सो बैक टू बेसिक मेरा मोटो हमेशा यही है कि बैक टू बेसिक्स, ठीक है। बेसिक काफ़ी क्लियर होना चाहिए वर्कआउट्स में। और अब बात करते हैं डाइट की। डाइट में तो भाई अभी तो देखने जाए तो मतलब सभी सब कुछ खा रहा है, और मतलब डाइट का तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, पता नहीं इन द सेंस कि मतलब भाई डाइट करने तो ऐसी डाइट वो समझते हैं कि मतलब यूट्यूब में उसने मतलब चिकन खाया है पूरे दिन में, इतना ही राइस खाया है, इतना एस्पेरेगस खाया है, तो मतलब अपने को भी ऐसा ही खाना है तो ही अपनी बॉडी बनेगी, वरना तो बॉडी बनने से रही, ठीक है। सो इंडियन डाइट में कोई इंडियन डाइट ऐसी कोई डाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, डाइट पर्टिकुलर मैं डाइट बोल रहा हूँ कि डाइट में बेसिक्स क्या है। आप पहले से खाते आ रहे हो, सभी से अपने ओल्डर खाते आ रहे हैं कि भाई घर का खाना। अब घर के खाने में ही सिंपल सी चीज़ है, बाहर का बंद कर दो, घर का खाओ, यही आपकी डाइट है, ठीक है। फिर ऐसा नहीं है बाहर से लाके घर में रखे फिर वो ही आपने घर में खाया तो ऐसा कि घर का खाना, ये घर का खाना नहीं हुआ। सिंपल सी चीज़ है कि आप घर में क्या खा रहे हो, ठीक है। घर का खाना सबसे सेफ खाना होता है, ये मैं बोलता हूँ, ठीक है। ये मेरा आप एकदम से बोल रहा हूँ, बट आप एकदम सही बोल रहा हूँ कि भाई घर का खाना सबसे सेफ खाना है। तो उससे बॉडी नहीं बनती, ये तो भूल ही जाओ। मैं खुद घर का खाना खाता हूँ, मैंने भी डाइट कर चुकी है, पहले मैं भी डाइट की है, और घर का भी अभी मैं घर का खाता हूँ। मेरी बॉडी अच्छे से ग्रो रही है और मैं काफ़ी स्ट्रेंथ वाइज और काफ़ी मैं अच्छा हूँ। सो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई घर का खाना खाने में बॉडी बनेगी ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं। मैं घर का खाना ही खाता हूँ, बाहर का भी खाता हूँ एज अ रिवॉर्ड कि भाई मैंने 6 दिन कुछ नहीं खाया तो मैं
7वें दिन मैं बाहर खाता हूँ, चीट डे वीट डे नहीं, एज अ रिवॉर्ड मैं अपना खाता हूँ, मुझे कुछ भी खाना है तो मैं खाता हूँ। बीच बीच में भी कभी ऐसी क्रेविंग्स होती है तो हम खाते हैं। सिंपल सी चीज़ है, डाइट में भी आप इतना मतलब स्ट्रिक्ट होना नहीं है कि मतलब आप कुछ भी नहीं खाओ। ये मतलब पानी इतना ही पीना है कि भाई 4 लीटर तो 4 लीटर, भले नहीं जा रहा है फिर भी 4 लीटर पीना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये 8 ग्लास का फॉर्मूला मतलब भूल ही जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप पानी पियो, आपको जितना लगता है उतना पानी पियो, ठीक है। बोलते कि खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, उसके उसके पीछे भी साइंस है कि भाई आपका डाइजेशन सिस्टम एकदम स्लो हो जाता है, उसकी वजह से बोल रहे हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई डाइजेशन होगा ही नहीं या कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको मतलब कुछ अंदर से आपको इश्यू हो जाएगा या कोई बीमारी लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। भाई डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, उसकी वजह से बोलते हैं कि भाई एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं है कि खाने के बाद पानी नहीं पी सकते, पानी पी सकते हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अगर गला सूख रहा है तो पानी पी लो, कोई बात नहीं, उसके बाद आप पानी पी सकते हो, थोड़े 30 या 45 मिनट बाद पानी पी सकते हो, ऐसा नहीं है। तो इतना भी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करनी है, नॉर्मल सी डाइट रखो, घर का खाना खाओ, ठीक है। आप इवेंचुअली सारा थोड़ा 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 कम करोगे तो ऑब्वियसली आपका खाना एक कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका एक गोल है, समझ लीजिए कि वेट लॉस आपका गोल है, ठीक है, तो वेट लॉस में सब एकदम से किसी के पास जाओगे तो वो ऐसा बोले कि भाई राइस बंद कर दो, तो मतलब सबसे पहली गलती यही है कि आप बोलते हो कि राइस बंद कर दो, आपका मतलब सब सेट हो जाएगा, ठीक है। राइस बंद कर लो, शुगर एकदम से कट कर दो, साफ मतलब एकदम से कट कर दो, मतलब एकदम से तो बॉडी भी नहीं बनेगी और एकदम से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। एकदम से तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। कुछ बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ना तो कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है या कुछ नहीं, अपने को हेल्दी रहना है, अपने को डाइट करनी है, ठीक है। तो डाइट सबसे पहली चीज़, कुछ बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली शुगर थोड़ा कम करो, अब शुगर तो सब में डलती है, ठीक है। अब कम करने के मतलब ये तो नहीं है कि बंद कर दो। आप पूरे दिन में 4 बार चाय पी रहे हो, ठीक है, 10 ग्राम भी आप चीनी डालते हो तो 40 ग्राम चीनी हो गई। दो बार चाय पियो, ठीक है, ऑटोमेटिकली शुगर डाउन हो गया। आप राइस खा रहे हो तो राइस बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कम करने की ज़रूरत है। पूरी थाली में आप 4 या 5 रोटी खाते हो, उसके बाद इतना राइस लेते हो कि आप 6, 7, 10 चम्मच खा सको, उतना राइस लेते हो। उसके बाद सब्जी ये वो, 3 रोटी खाओ, 4 से 5 चम्मच राइस हो सके उतना ही खाओ, उसमें साथ कुछ ऐड कर दो, कुछ फ्रूट्स ऐड कर लो, ठीक है। तो ये सब करना चाहिए, ना कि सब बंद करना चाहिए। इंडियन डाइट सबसे अच्छा डाइट है, ठीक है। अब इंडियन में बहुत सब कुछ आ गया है, ठीक है। अब ग्रेन्स ले लो, आप कुछ भी ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, फ्रूट्स ले लो, ग्रेन्स ले लो, सभी अच्छे हैं, ठीक है। फिर आता है कि भाई प्रोटीन कैसे हम अपना सही से कर सके, ये वो सभी मिलता है, ठीक है। पनीर लाने की ज़रूरत नहीं है, आप दाल राइस खाओ, उसमें भी अच्छा ही प्रोटीन मिलता है, ठीक है। अपने जो ग्रेन्स होते हैं सबसे बेस्ट, ठीक है। तो पर्टिकुलर उसका कोई ऐसा टाइमिंग नहीं होता है कि ये टाइम पे खाओ तो ही आपकी बॉडी बनेगी, ये टाइम पे ये खाओ तो ही आपकी बॉडी बनेगी, ठीक है। ये डाइट का गेम आप समझ लो कि ये सब टाइमिंग पे होता है और आप क्या खाते हो वो होता है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम आप खाओगे और क्या खाओगे ये आपने सीख लिया तो ये आपकी डाइट बन गई। आपको कहीं कोई किसी डाइटिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। डाइटिशियन आपको टाइम टू टाइम बोलता है कि आप टाइम पे ये खाओ, ये टाइम पे ये खाओ और ये ऐसा खाओ, ये होता है या ये आपको भी पता है। अगर नहीं पता है तो आप किसी डाइटिशियन के पास जा सकते हो, वो आपको यही लिख के देता है कि आपको क्या खाना है, ठीक है, और कौन से टाइम पे खाना है। तो ये वो डाइटिशियन बोलते हैं कि भाई 6 मील खाना है या 7 मील खाना है, ठीक है। 7 मील तो आप खाने से रहे क्योंकि आपने चालू ही 3 मील से किया था, तो आप 7 मील कैसे खा सकते हो, ठीक है। वो टाइमिंग के साथ अगर 7 मील आपने नहीं खाए तो आपका कुछ गोल आपका अचीव नहीं हुआ। डाइटिशियन बोलेगा कि आपने मेरा फॉलो नहीं किया, इसके लिए आपका अचीव नहीं हुआ। बट वो आपका बेसिक्स था ही नहीं। आपका बेसिक क्या था कि आप 3 बार खाते हो, ठीक है, वो आपका डाइट हुआ। तो 3 बार आपने नहीं खाया, 3 बार नहीं खाया और आपने 7 बार खाने का स्टार्ट किया, ठीक है। तो थोड़े टाइम तक आप फॉलो कर सकते हो। डाइट भी 1, 2, 3 महीने का एक टाइम है, उसके बाद आपको बदलना पड़ता है। तो कितनी बार जाओगे डाइट बदलने के लिए और कब तक फॉलो करोगे, सबसे मेन चीज़ कब तक फॉलो करोगे। अभी मैं मेरी बात ले लो, मैं घर का खाना हर रोज़ खाता हूँ,
हर रोज़ खाता हूँ, उससे मैं कंटालता नहीं हूँ, फिर भी मेरी बॉडी ग्रो हो रही है। सिंपल सी चीज़ है। तो डाइट क्या है? डाइट यही है कि आप बाहर का बंद करके घर का खाओ। बंद करने का मतलब ये नहीं कि भाई खाना ही नहीं है, पूरी ज़िंदगी भर नहीं खाना है, ऐसा नहीं है। बट आपका स्पेसिफिक जो गोल है, वेट लॉस करना है, तो भाई वेट लॉस में ये चीज़ें पहले से ही कैलोरिक डेफिसिट में रहना है, ठीक है। एक सरप्लस आता है, एक डेफिसिट आता है, कि भाई कैलोरिक डेफिसिट में रहना है, तो हमको इवेंचुअली पूरे दिन में जो खाते हैं उसमें से थोड़ा 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 करके कट डाउन करना है। तो ऑटोमेटिकली आप कैलोरिक डेफिसिट में आ जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होगा। सिंपल सी चीज़ है, आप अगर डाइट कर रहे हो तो वर्कआउट भी कर रहे होंगे, कैलोरिक डेफिसिट में रहोगे, अब वो इवेंचुअली यहाँ पे भी आपका कम हुआ। वर्कआउट कर रहे हो तो आप जितना इनपुट डाला उतना आउटपुट दे रहे हो, तो इवेंचुअली एक दिन में या 7 दिन में तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि आप कहाँ तक कितना फॉलो कर सकते हो। अगर घर का ही आपने अच्छे से खाया और वर्कआउट भी आप परफेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इवेंचुअली आपका फैट लॉस या वेट लॉस दोनों ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपका मसल भी बढ़ेगा। सो बेसिक्स क्या है डाइट में, मैं आपको बताता हूँ कि घर का खाना ही खाना है। पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि भाई घर का ही खाना है, घर का जो खाना होता है वही आपकी डाइट है, ठीक है। तो ग्रेन्स ऐड कर लो, फ्रूट्स ऐड कर लो, ठीक है। जो कोई अंडे खाता है वो अंडे ऐड कर लो, उसके साथ ऐड कर लो। सरप्लस में रहना है तो भाई सरप्लस में उस तरह से थोड़ा ज़्यादा खाओ, डेफिसिट में रहना है तो थोड़ा कम खाओ। बंद नहीं करना है या कहीं बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है कि हमको ये टाइप की सब्जियां खानी है, ये इतना ही खाना है, यूजली खानी है, या फिर जो होता है ये सब खाना है, पीनट बटर लाना है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं कुछ नहीं खाता हूँ, पीनट बटर भी नहीं खाता हूँ, ना म्यूसली खाता हूँ। अपनी जो सुबह का नाश्ता क्या होता है, पोहा होता है या भाखरी होती है, उसके साथ आप चाय कॉफ़ी कुछ भी कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है। मैं भी यही करता हूँ, यही खाता हूँ। उसके बाद मेरा खुद का ऑफिस होता है, तो मैं खुद ऑफिस में भी लंच करता हूँ, उसके बाद कुछ फ्रूट्स ऐड कर लेता हूँ उसके साथ, ठीक है। ले जाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती किसी को भी, ठीक है। तो बेसिक्स क्या होता है कि भाई आप घर का ही खाओ, ठीक है। नाश्ते में खा लिया, उसके बाद लंच में हो गया, उसके बाद आपका थोड़ा स्नैक्स हो गया, उसके बाद आप वर्कआउट करने जाते हो तो उसमें कुछ खा लिया, उसके बाद आने के बाद ये खा लिया, और रात को सोने से पहले दूध पी लिया। तो ये आपका बेसिक्स हुआ, तो यही आपका डाइट हो गया। उसमें आपको बाहर से ऐड करने की क्या कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ा, सिंपल सी चीज़ है। कट डाउन करना है तो घर में कट डाउन कीजिए, और बाहर का जो जंक फूड है उसको कट डाउन कर लीजिए, ठीक है। प्रोसेस फूड हो गया है, आपका जो ड्रिंक हो गया है उसको थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है। और घर का खाना जैसा है वैसा ही खाइए, तो ये आपकी डाइट हो गई। और वर्कआउट में जैसे मैंने बोला कि बेसिक्स आपको फॉलो करना है, सारी टाइप की एक्सरसाइज करनी ही नहीं है, जो बेसिक एक्सरसाइज है उसको ही आप फॉलो करो। आपको इवेंचुअली रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा, तो आपको भी पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो और आपको आगे क्या करना है, ठीक है। तो बेसिक्स मेरा बोलने का या आपको समझाने का तरीका यही था कि अभी के टाइम में यही होता है कि मतलब और को फॉलो करते हो, उसका आप अप्लाई करते हो अपने आप पे, ठीक है। जिसका रिजल्ट कुछ तीसरा ही निकलता है, तो वो पहला हो गया, आप दूसरे हो गए, तो दोनों का मिला के कुछ तीसरा ही निकला। सिंपल सी चीज़ ये हो गई, ठीक है। वो अपने हिसाब से कर रहा है, आप अपने हिसाब से कीजिए। उसके जैसी बॉडी तो आपकी बनने से रही, उसके जैसी डाइट तो आप खाने से रहे, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग करना एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो अलग कर रहा है, वो अपना गोल के हिसाब से अपना कुछ कर रहा है, ठीक है। तो आपको आपका सबसे पहला गोल यही कि आप हेल्दी रहो। अब हेल्दी रहने के लिए सिक्स पैक लाना ज़रूरी नहीं है, बाइसेप बड़े होने चाहिए या चेस्ट होने चाहिए, ये सब ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब कोई ट्रेनर के पास कोई मेंबर आता है तो उसका गोल होता है कि भाई मुझे फैट लॉस करना है, ठीक है। तो भाई फैट लॉस करना है तो आपको डाइट में इतना ही होगा, वर्कआउट में इतना ही होगा, इवेंचुअली आप करके देखो, ठीक है। कंसिस्टेंसी हर में फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो 7 दिन में तो भाई होगा ही नहीं। ये जो बोलते हैं 7 दिन में जो कम होता है वो कुछ नहीं होता है। 7 दिन के बाद, इनके बाद 14 दिन बाद जाओगे तो वो वैसे ही मिलेंगे। तो कंसिस्टेंसी फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। 11 साल से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो 11 साल बाद मैं इतना वर्कआउट कर पा रहा हूँ जितना मैं अपने आप को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। अब 11 साल हो गए, ठीक है, वर्कआउट करके, क्यों इतना मैं सीख सका हूँ उसके बाद कि इसमें वर्कआउट में फॉलो करता हूँ। किसी दूसरे के फॉलो नहीं करता, सिंपल मैं बेसिक वर्कआउट फॉलो करता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है।
सो मेरा कॉन्सेप्ट यही था आपको समझाने का कि बेसिक्स में डाइट और वर्कआउट काफ़ी मतलब बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए और आपको यही फॉलो करना है बेसिक्स कि आगे डाइट में क्या खाना है और क्या खाना है, क्यों खाना है, ये सब घर का खाना खाओ, बेसिक्स वर्कआउट करो। ऑब्वियसली आपका जो आपका गोल है वो आपको अचीव होगा ही होगा। सो कहीं कुछ बाहर से लाने की या बाहर से इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो घर का कर रहे हो, ठीक है, वर्कआउट कर रहे हो, वेट बढ़ाओ, बेसिक्स क्लियर रखो और डाइट में भी आप घर का ही खाओ। घर का ही आपका सबसे खाना जो होता है वही आपकी डाइट है, उसके आगे बियॉन्ड आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी आप करोगे तो इवेंचुअली आपका सारा जो गोल है वो आप फॉलो कर पाओगे और आपका गोल अचीव होगा ही होगा। सो यही मेरा कॉन्सेप्ट था और मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के बाद जो एक्सपीरियंस किया वो मैंने आपको बताया। सो टेक केयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।